वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्विज के साथ में, जो कि लास्ट वीडियो के बारे में बताएगा कितनी चीजें याद है और कितना भूल गया। ठीक है, तो कभी भूला कभी याद किया वो नहीं करना है, चीजें याद रखनी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आप लोगों को कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, फिर हम लोग चीजें आगे देखेंगे। तो यह है क्विज आप लोगों के सामने, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बारे में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? तो SDSN और इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा मिलकर यहां पर इसको तैयार किया गया है। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करिए, इस रिपोर्ट के बारे में जो 2020 की है, ये बताना है कि किसको टॉप पे यहां पर रखा गया है और हमारी कंट्री की रैंक क्या है ये भी आप लोगों को बतानी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों से डायरेक्ट इंडिया की रैंक यहां पर पूछी जाएगी। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों को बताना है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। ये रिलेटेड, इससे रिलेटेड यहां पर किसके द्वारा अभी रिलीज की गई है कि नया जो रेफरेंस ईयर होगा 2017 होगा, पहले जो था 2011 था। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम के थ्रू यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह है एलिमेंट्स। तो ये एक पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जैसे फेसबुक वगैरह होता है उसी तरीके से आप लोगों के सामने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, तो उनके द्वारा एक पर्टिकुलर जगह को चूज किया गया है इंडिपेंडेंस डे स्पीच के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है ये पर्टिकुलर जगह कौन सी थी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूएसए के 4 प्रेसिडेंट की यहां पर स्कल्पचर है, तो यहां पर किस कौन कौन सा नाम है, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, नेक्स्ट यहां पर थियोडोर रूजवेल्ट, नेक्स्ट यहां पर एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है ये इंडिया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में, तो किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है डेटा। तो ये थे क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को देने, अभी आंसर बताऊंगा, फिर मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक मिल जाता है। तो आइए आंसर के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कर यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में। तो यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पर जो डेवलप किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और इसी के साथ में बर्ट्समैन ये है स्टिफंग। ठीक है, तो याद नाम रख सकते हैं इनका, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन आप लोग टोटल बताइए कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं तो टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। तो इसी के साथ में लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करें, कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। बहुत बार मैं इनको रिपीट करता रहता हूं, रीजन बेसिकली ये ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट न हो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन है यहां पर एक कंट्री जिसके द्वारा इसको टॉप किया गया है। तो मैप में आप लोग देखते हैं, ये है यहां पर स्वीडन, ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया फिनलैंड, और ये है अपनी प्यारी कंट्री। तो यहां से आप लोग कंपेयर देख सकते हैं, इन कंट्री में से यहां पर मेनली कई बार इस तरीके जो इंडेक्स होते हैं वो टॉप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहां पर ये बात की जा रही है कि इंडिया की जो यहां पर रैंक है वो 117 है, हमारी कंट्री 117वीं रैंक पर है। इसका स्कोर जो है यहां पर ये 61.92। चाइना की बात करें तो 48 पर है, ब्राजील की बात करें 53, रशिया की बात करें 57। तो ये याद रखेगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर रिलीज की गई है। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यहां पर एलिमेंट्स करके ये एक इंडिजिनस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो कि इस तरीके से होगा जैसे दूसरी सोशल मीडिया होती है जैसे फेसबुक वगैरह। तो ये आत्मनिर्भर भारत जो कंपेन है हमारी कंट्री का, उसके तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट यूएसए के प्रेसिडेंट जो है ये यहां पर अभी जिनके द्वारा इंडिपेंडेंस डे स्पीच यहां पर देखने को मिली, ये माउंट रुशमोर पर देखने को मिला। आप लोग को ये बताना है कि इनका इंडिपेंडेंस डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अपनी कंट्री का तो पता है ना चलिए ठीक है, तो यहां पर हमारी कंट्री में 15 अगस्त आप लोग याद रखिएगा। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो उसको बता देना चाहिए, उसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 60 फीट जो हेड है यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट के, ये जो बेसिकली बात की जा रही है माउंट रशमोर पर, यहाँ पर कौन कौन से प्रेसिडेंट है? तो 4 प्रेसिडेंट है, अब्राहम लिंकन है, बाकी के 3 नाम मैंने आप लोग को बता दिए, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, इसी के साथ में थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हो गए अब्राहम लिंकन। तो ये टोटल पर्सनैलिटी है जिनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कभी टाइम मिले तो अब्राहम लिंकन साहब की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कैसी कैसी पर्सनैलिटी हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है और यहां तक आ पहुंचे हैं आज की डेट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा रिलीज किया गया है डेटा यहां पर, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये था टोटल आप लोगों के सामने यहां पर क्विज। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, जिसको आप लोग सीआरपीएफ बोलते हैं। तो सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर अभी बताया गया होम मिनिस्ट्री को, जिसके अंडर में ये फोर्स आती है। आप लोगों ने देखा होगा एमएचए के द्वारा यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन तैयार किए जाते हैं। ये एग्जाम जो होता है यहाँ पर नॉर्मली असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करें तो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक तरीके से इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि सबको साथ में लेके चलने वाली बात है। यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, इसमें बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्ट्री है उसको इसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि हम लोग अपनी फोर्स को ट्रांसजेंडर जो पीपल हैं, यानी कि जो किन्नर यानी कि जो हिजड़े हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऑफिसर रैंक पर अब आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कोई किन्नर भी यहाँ पर ऑफिसर रैंक पर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कम्युनिकेशन यहाँ पर किया गया सीआरपीएफ की साइड से। ये अप्रैल 15 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसको नालसा आप लोग बोलते हैं, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उसके चलते यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये जजमेंट आया था 2014 में, जिसमें यहाँ पर ये किया गया कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाना है। यानी कि एक साइड में मेल हो गया, फिर फीमेल हो गया, उसी के साइड में आप लोग यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलेगा, जिनको फंडामेंटल राइट देने की बात की गई है। तो थर्ड जेंडर बना दिया पार्लियामेंट के द्वारा जब लॉ पास किया गया, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019, तो इनको भी यहाँ पर हक दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में सेकंड फोर्स बन गई है सीआरपीएफ आफ्टर बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाद में ये हमारी कंट्री में सेकंड फोर्स बन गई है, जिसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। इसी के साथ में अगर बात करें तो ये भी नेसेसरी है यहां पर कि एक तरीके से हेल्प करना, ट्रांसजेंडर जो पीपल हैं वो किस तरीके से यहां पर असिस्टेंट कमांडेंट यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको हेल्प किया जाएगा। एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बोल सकते हैं, ताकि यहां पर लोग समझ सके कि जो आज के में किन्नर है उनको देखा जाता है नॉर्मली सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा है उसमें काफी लार्ज स्केल पर किन्नर देखने को मिलते हैं। तो वहां से उनको निकालकर एक तरीके से बोल सकते हैं डिग्निटी है उनकी लाइफ की भी, तो वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके। तो रिक्रूटमेंट जो है वो जनरल कैडर में जो बेसिकली है, जो सोर्स जो रिक्रूटमेंट बता रहे हैं कि जनरल कैडर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो कम्बैक्ट रोल है, ठीक है, इवेंचुअली उसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज वगैरह में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे सब चीजों में आप लोगों को ये देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छी न्यूज है एक तरीके से। देखिए अगर कोई किन्नर है तो ये उसके हाथ में तो था नहीं, बच्चा पैदा हुआ तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता है कि टेररिस्ट की हमारी कंट्री जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहती है टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। तो उसी के बारे में हमारी जो होम मिनिस्टर है वो काफी सतर्क रहती है इन सारी चीजों को लेकर। तो सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एंटी टेरर लॉ जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बेसिकली पिक्चर में लाया जाता है, तो ये है यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा। जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के अंडर में, उनके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है। जो टेररिस्ट है यहाँ पर, पहले यहाँ पर एक ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, पर लेकिन अब यहाँ पर इंडिविजुअल को भी यहाँ पर टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं, यानी कि टेररिस्ट बुला सकते हैं। मान लीजिए कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है ए नाम की, ठीक है, अब यहां पर इसको टेररिस्ट करार का दर्जा दे दिया गया। आगे चलकर इसने नाम चेंज कर लिया अपना बी, ठीक है, तो अब इसके ऊपर तो टेररिस्ट का दर्जा था, अब मान लीजिए इन्होंने अपने मेंबर यहां पर हटाए तो बोले कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो अब यहां पर इसके ऊपर से टेररिस्ट का जो धब्बा था वो हट गया। अगर इंडिविजुअल पर्सन को आप लोग टेररिस्ट का एक बार को उसके ऊपर टैग लगा दोगे तो फिर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो नाम तो चेंज करेगा नहीं कि पता चला उसका नाम आज की डेट में सुमित है और कल को चल के विनीत कर लिया, तो नहीं होगा ना यहाँ पर ये ऐसे। तो इस तरीके से कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हमेशा उस टैग के साथ में रहेगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट करा दी जाए। पर लेकिन इसके बारे में ये भी बोला गया कि देखिए अगर कोई एक्टिविस्ट है या फिर गवर्नमेंट को कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें उनको भी कई बार टेररिस्ट करार का दर्जा दिया जाता है, तो वो चीजें भी रोकनी चाहिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 9% डिक्लेयर किए गए यहाँ पर टेररिस्ट एज ए, जब यहाँ पर जो खालिस्तानी ग्रुप नहीं था जो अपने आप को एक तरीके से इंडिया का पार्ट जो है उससे निकालकर एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो सेपरेटिस्ट ग्रुप था यहाँ पर। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है जिसको यूएपीए के नाम से आप लोग जानते हैं, ये 1967 में यहाँ पर लाया गया था। 2004 में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर, और यहाँ पर जो बेसिकली फोकस ये दिया गया कि कई सारे जो और भी टेररिस्ट एक्टिविटी हैं हमारी कंट्री के आसपास वाले रीजन में जो पाए जाते हैं, तो 34 आउटफिट जो है जिसको लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद, उनको सबको यहाँ पर बैन किया गया। 2019 में जो नया चेंज लाया गया जिसका प्रोटेस्ट भी काफी ज्यादा देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर, वो था कि इंडिविजुअल पर्सन को यहां पर इसके अंदर ला दिया गया। तो इंडिविजुअल पर्सन के चलते ये हो रहा था कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को गवर्नमेंट अपना गुस्सा निकालने के लिए भी यहां पर ऐसे काम कर सकती है। कोई एक्टिविस्ट है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिख रहा है, तो वो सारे मुद्दे भी यहां पर देखने को मिले। तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। सितंबर 2019 में 4 इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे कि मोहम्मद, यहां पर बात की जा रही है मसूद अजहर के बारे में, ठीक है, हाफिज सईद के बारे में, जैकुर रहमान लखवी के बारे में और दाऊद इब्राहिम। ठीक है,
तो इनको यहां पर डिजिग्नेटेड करार दिया गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बेसिकली ये चारों जो थे 1993 का मुंबई जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, तो उसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में क्लियर माइंड में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी पूछ ली जाती हैं, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाता है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है यहाँ पर GEBCO, इसको बोलते हैं जर्नल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन। बैथमेट्रिक क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा बाथ टब, ठीक है, जिसमें बेसिकली लेट कर नहाया जाता है। तो उसमें जो नीचे वाला जो पैदा होता है एक तरीके से, वो नहीं होता है कि एक तरीके से जो नीचे की जो टट्टी होती है, तलहटी होती है, ठीक है, तो एक तरीके से उसको आप लोग देखें यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है बैथमेट्रिक, जो एक तरीके से बेड होता है, सी बेड जो होता है ना, नीचे वाली जो सी के अंदर, अगर ओशन के अंदर आप लोग जाओगे तो काफी मिनरल्स वगैरह काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में स्टडी की बात की गई है। तो यहां पर ये है निप्पॉन फाउंडेशन, जो कि यहां पर निप्पॉन फाउंडेशन है जहां पर जापान की, उसके द्वारा यहां पर काम किया जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं यहां पर एक प्रोजेक्ट के ऊपर जिसको बोला जा रहा है सी बेड 2030 यानी कि 2030 प्रोजेक्ट। ये क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली मैपिंग कर रहा है सी बेड की। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि 1/5 जो वर्ल्ड का सी बेड है, यानी कि जो ओशन के तलहटी के अंदर यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, उसकी ऑलरेडी ये मैपिंग कर चुके हैं। यानी कि 1/5 यहां पर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोले तो 20% के करीब यहां पर ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इनके द्वारा बात की जा रही है कंप्लीट 100% 2030 तक करने की। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, निप्पॉन फाउंडेशन जापान की है, और इसी के साथ में जनरल बायोमेट्रिक ये चार्ट ऑफ ओशन, जिसको GEBCO आप लोग बोलते हैं, इनके द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है, तो ये जो UN की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। एम बेसिकली ये था कि जो भी यहाँ पर बैथमेट्रिक डेटा है, जो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है, मैप वगैरह जो तैयार किए जाते हैं ओशन के फ्लोर के, वो अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल होंगे यहाँ पर सबके लिए, तो लोग इसके बारे में जान पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे, स्टडीज के बारे में कर पाएंगे। तो ये यही बात की जा रही है कि यहाँ पर नोइंग द डेप्थ एंड द शेप ऑफ द सी फ्लोर, ठीक है, तो इसके बारे में फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेसिक पर्पज इसका ये कि सिचुएशन को यहाँ पर सुधारा जा सके। तो इसके बारे में याद रखेगा। बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कैसे यहाँ पर अंडर वाटर जो भी चीजें होती हैं, मिनरल्स वगैरह, गैस वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा गैस वगैरह भी निकाली जाती है अंडर वाटर से। तो ये भी एक बेसिक फंडा यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मणिपुर के बारे में। तो एक बार आप लोग पहले मैप में मणिपुर को निहार लीजिए ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान सकें। ये हो गया यहां पर मणिपुर, ऊपर हो गया नागालैंड, ये हो गया असम, ये हो गया मिजोरम, इधर हो गया म्यांमार। ठीक है, तो मणिपुर जो है यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार के साथ में और हमारी कंट्री के 3 राज्य टच करते हुए नजर आएंगे। मणिपुर के जो स्पीकर हैं यहाँ पर, जिनका नाम है वाई खेमचंद, ठीक है, तो इनके द्वारा अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कांग्रेस के जो MLA हैं, इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, क्योंकि ये जो हेड जो यहाँ पर भी जो MLA हैं यहाँ पर, ठीक है, रिसेंटली इनका जो बेसिकली क्वेश्चन उठाया गया अगेंस्ट इनके, क्योंकि जिस तरीके से इनके द्वारा एक्टिविटी वहां पर की गई राज्यसभा इलेक्शन के टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेप देखने को मिला। और ये पावर जो होती है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके हाथ में होती है, तो ये स्पीकर के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में 10 शेड्यूल है जिसके बेस पर यह पावर यहाँ पर हाथ में आ जाती है। 10 शेड्यूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में। जब ये ऐड किया गया तो ये 1985 में यहां पर ऐड किया गया, तो ये 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? यानी कि एंटी यानी कि रोकता है, डिफेक्शन यानी कि टूटना, यानी कि एक तरीके से पार्टी का अगर कोई पार्ट टूट जाता है, एक तरीके से मेंबर इधर उधर हो जाते हैं, खरीदने और बेचने वाली नीति पर आ जाते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसके चलते यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 10 शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 52nd यहां पर ये अमेंडमेंट 1985 का है, जिसके चलते इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग यहां पर लेना चाहते हैं तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में है। 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 10वां शेड्यूल जो है हमारी कंट्री में ऐड किया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन जो है यहां पर अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद के लिए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक के लिए, तो दोनों के लिए मेंशन है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 102 जो है इसी के साथ में आर्टिकल 191 है। आर्टिकल 102 बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। याद रखिएगा जो स्टार्टिंग के आर्टिकल है पार्लियामेंट के बारे में, जो बात के आर्टिकल होते हैं वो स्टेट के बारे में होते हैं। और एमएलए जो होते हैं उनको बात की जा रही है 90, ये है 191 आर्टिकल। तो यहां पर 4 तरीके होते हैं जब यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। नॉमिनेटेड कैंडिडेट यहां पर ये ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 मंथ। इसी के साथ में यहां पर मेंबरशिप दे देता है। कोई एक तरीके से वॉलंटरी अपनी वो भी अपना छोड़ सकता है, जिसको मन नहीं यहां पर कंटिन्यू
रखने का। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पर अगर कोई भी पार्टी की जो बेसिकली एक तरीके से पार्टी के साथ में मिलकर जो काम करने का तरीका आता है उसके हिसाब से अगर काम नहीं करता है तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पार्टी ने बोला है कि कल को वोटिंग होगी तो आप लोगों को वोट डालनी है, पर लेकिन वहां पे जो पर्सन है वो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो तब ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी उस टाइम पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सेप्शन है उसके बारे में जानेंगे अभी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शन जो है यहाँ पर स्पीकर और चेयरमैन के लिए होता है। स्पीकर कहां पर होता है, ये होता है लोकसभा में। चेयरमैन कहां पर होता है, ये होता है राज्यसभा में। तो इनके लिए एक्सेप्शन है अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देते हैं। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोग यूके के अंदर जाएंगे यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहां पर ये होता है कि अगर स्पीकर जो है वो यहाँ पर अगर कोई जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर स्पीकर की पोस्ट पर जाता है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाता है कि वो क्या करता है, बेसिकली वो अपने आप उसको ऑफिस को छोड़ देता है और अगले आने वाले इलेक्शन के लिए भी उसकी जो ऑफिस रहता है वो रिजर्व रहता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसी के साथ में अगर कोई पेरेंट पार्टी है उसमें से कोई टूट जाता है 2/3, यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 12 मेंबर है, ठीक है, 2/3 टूट गए यहां पर तो 8 मेंबर टूटकर चले गए, तो 4 बच गए, तो इसका मतलब ये कि बचा क्या, तो बचा तो कुछ भी नहीं। तो ये भी आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो डिस्क्वालीफाइंग पावर होती है, ये इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये अगर बात करेंगे आप लोग यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होगी, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा राज्यसभा और लोकसभा का चेयरमैन और स्पीकर वो यहां पर डिसाइड करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है चाइना के बारे में। आप लोगों को पता है कि चाइना की जो एक्सपेंड करने की जो नीति है वो किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहा है। कुछ दिनों पहले अभी रशिया के साथ में भी उनकी कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। इंडिया के साथ में आप लोग जानते हैं एलएसी या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। अब यहां पर भूटान के साथ में पहले भी यहां पर कुछ झड़प चल रही थी। आप लोगों ने डोकलाम जो सेक्टर था उसमें डेडलॉक के बारे में सुना था। अभी यहां पर बात की जा रही है सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा एग्जाम में कि सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो ये भूटान के अंदर लोकेटेड है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं भूटान की बाउंड्री के अंदर में। तो चाइना क्लेम कर रहा है कि ये चाइना का रीजन है, ठीक है। तो यहां पर ये बात बोली जा रही है, ईस्टर्न सेक्टर जो है बेसिकली उसके बारे में बात की गई है। और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इनके द्वारा यहां पर इसको इंक्लूड किया गया है। चाइना और जो भूटान है यहां पर वो कभी भी किसी भी इस तरीके से जो अपने किसी एग्रीमेंट में यहां पर नहीं गए कि ऐसा कुछ बाउंड्री से रिलेटेड उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है। भूटान के बारे में बात करें तो हमेशा साइलेंट रहता है, जब भी चाइना के साथ बात में नेगोशिएशन की बात करते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। यहां पर अगर बात करें कोई भी ऐसा फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है दोनों के बीच में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जैसे कि कई सारे एरिया हैं, आज की बात नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जहां पर इंडिया और जो चाइना की जो बेसिकली आर्मीज है वो आमने सामने आकर खड़े हो गई थी, क्योंकि यहां पर डोकलाम एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा भूटान के पास में, ठीक है। और ये जो वैली है यहां पर जो वी शेप में बनती है इसको बोलते हैं चुंबी वैली, ठीक है, तो याद रखिएगा चुंबी वैली के नाम से। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है कई सारे और भी एरिया है यहां पर, जैसे बात की जा रही है यहां पर यहां पर जाकारलंग, इसी के साथ में यहां पर ये है यहां पर पास मोरलंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है नॉर्थ रीजन में या फिर साइड में जहां भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर में भूटान के बारे में बात की जा रही है। तो ये कई सारे एरिया ऐसे हैं जो बार बार यहां पर बोलता है कि चाइना ये पर्टिकुलर एरिया मेरा एरिया है। तो डोकलाम सेक्टर में तो पहले भी चाइना देखिए एक और हरकतें पता है कैसे करता है चाइना, जैसे यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन ये बोलेगा ये मेरा रीजन है भूटान के अंदर में, ठीक है, फिर बोलेगा ये मेरा रीजन है, फिर क्या बोलेगा ये बोलेगा ठीक है चलो इसको रख लो, ये वाला रीजन मुझको दे दो। यानी कि सामने वाले के रीजन से सामने वाले के साथ में यहां पर वो बेसिकली एक तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसी का रीजन उसी को देकर उसको दूसरा रीजन ले रहे हैं। तो ये हरकतें बहुत बार चाइना के द्वारा की जाती है, तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में बात करिए भूटान के बारे में, ठीक है। तो जो भूटान का जो बेसिकली एरिया है ये यहां पर पहले कोई मेंशन नहीं कर रहे थे, यहां पर जो अभी यहां पर मैंने बात की सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, अब इसको भी इंक्लूड इनके द्वारा कर लिया गया अपने एरिया के अंदर। कुछ और पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जो मेंशन नहीं किए गए, जिसको बोला जा रहा है यहां पर ये ट्रेसिंग गैंग और यहां पर ये है डोजंग गोखांग, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है यहां पर जिसके बारे में कोई बात यहां पर नहीं की गई है। पहले कई बार यहां पर कई सारी राउंड हो चुकी है, यहां पर अगर इनके बारे में बात करें इसके चलते तो दो कंट्री के बीच में देखिए यहां पर 1984 में 2016 में भी कंडीशन देखने को मिली। अगर बात करें 2020 में चाइना के द्वारा अटेम्प्ट किया गया एक तरीके से कि जो सक्तांग सेंचुरी है ये यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहां पर इसको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, तो बोला गया कि इसकी फंडिंग रोक देनी चाहिए। तो ऐसी भी हरकतें यहां पर चाइना करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो एक तरीके से हर एक लेवल पर यहां पर प्रेशर बना रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। रीजन यही है कि भूटान जो है वो इंडिया के साथ में रहता है मैक्सिमम टाइम, तो चाइना जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जिसका नाम है यहां पर कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये यहां पर कई सारे सिम्टम्स आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, जैसे कि आप लोगों की जो रेड आइज देखने को मिलेगी, रेसिस देखने को मिलेंगे, स्वेलन टंग जिसको कई बार यहां पर एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रॉबेरी टंग के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, जो लिप्स है वो भी रेड हो जाएंगे। तो ये बीमारी कई बार देखने को मिलती है। तो बोला गया कि ये जो बीमारी जिसमें है उसमें अब कोविड 19 के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स जो है वो कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई बार, इसके चलते इसके ऊपर फोकस ज्यादा दिया जा रहा है। अप्रैल के महीने में यूएसए और यूरोप के अंदर यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली। डॉक्टर्स इन इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर ये केसेस को देखना स्टार्ट कर दिया गया है लास्ट फ्यू वीक में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको टर्म जो दिया गया, बोला गया ये इसको देखिए अलग टर्म जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, जैसे कोविड 19 का आप लोग नाम लेते हैं तो इसका भी ये नया टर्म है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर इनके द्वारा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है, यानी कि MID का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वासाकी डिजीज है यहाँ पर ये अफेक्ट कर रही है बेसिकली चिल्ड्रन को। तो इसके चलते जो चिल्ड्रंस के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर चीजों पर फोकस देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, जो डिजीज है यहाँ पर उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। जो टर्म है यहाँ पर बेसिकली जो मैंने भी आप लोगों को बताया स्ट्रॉबेरी टंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके से पूछ लिया जाएगा किस बीमारी के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। जो डिजीज है यहाँ पर ये कोरोनरी जो फंक्शन है उसको इंपैक्ट कर रही है, हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर ये। ठीक है, जो डिजीज है यहाँ पर ये ड्राइव करती है अपना नेम जो जापानीज पेडिस्ट्रेशन है उनसे, जिसको यहाँ पर ये तोमिसाकु कावासाकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस 1961 में पाया गया था। अभी 95 ईयर एज का एक डॉक्टर जो है उसकी डेथ हो गई जून 5 को टोक्यो के अंदर में, तब से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो कई सारी ऐसी बीमारी आज के में मार्केट में देखने को मिलती है। तो कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि एक बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और इन चीजों से आप लोग दूर रह पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रसार भारती के बारे में। तो प्रसार भारती जब फर्स्ट टाइम सिंस जो प्रसार भारती स्टेब्लिश किया गया था 1997 से बारे में बात की जा रही है, तब से लेकर यहाँ पर जो बोर्ड है, ठीक है, प्रसार भारती बोर्ड सेटअप यहाँ पर रिक्रूटमेंट थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो इसके चलते यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग जो ट्रांसमिशन या फिर दूसरे लेवल पर यहाँ पर डायरेक्टर जो है उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। 6 मेंबर बोर्ड यहाँ पर जो हेड किया गया है सीनियर जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, जिनका नाम है जगदीश उपासने। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर हेड किया गया। जो डायरेक्टर भी यहाँ पर ये है भारत प्रकाशन की। ठीक है, तो इन 2020 यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया फरवरी में कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए बोर्ड के लिए। अगर बात करें यहां पर प्रीवियस जो क्रिएशन किया गया था रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए, तो यहां पर प्रसार भारती एक्ट जो है 1990s का, ठीक है, तो उसमें यहां पर इसको क्रिएट नहीं किया गया था। फिर आगे चलकर यहां पर सेटअप करने की बात की गई 1997 के थ्रू, जो कि पिक्चर में आई चीजें। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्विज देखा, उसके बाद में क्विज का आंसर था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना सीआरपीएफ में जो ट्रांसजेंडर की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की यहाँ पर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेटेड जो दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोग ने जाना, सी बैड के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो पर्टिकुलर किस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है और क्या काम किया गया मणिपुर में, तो वो सारी चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की वो कि यहाँ पर एक चाइना और भूटान के रिलेशन के बारे में, तो कंडीशन क्या चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर क्वासाकी डिजीज के बारे में, तो इसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रसार भारती के बारे में कुछ जानने को मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चाइना के द्वारा यहाँ पर क्लेम की गई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के अंदर, उसका नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सक्तांग जो सेंचुरी है यहाँ पर, तो उसके द्वारा यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा बोला गया कि इसके अंदर जो फंडिंग है वो देना बंद कर दीजिए, ये आप लोग को बताना है। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के अंदर आता है, अमेंडमेंट कब किया गया था, ये बताना है। सी बैड 2030 ये यहाँ पर निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान और किसका प्रोजेक्ट है। सेंट्रल जो रिजर्व फोर्स है उसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा केस है जो कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने की बात करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर टेररिस्ट डेजिग्नेटेड देने की बात करती है, उसी के द्वारा लॉ भी लाया गया था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में तो बताना है डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। तब तक के लिए जय हिंद।